Welcome again, guys, and a very happy new year from Right Education side. ओके सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरह से हम हमारे लोकल सिस्टम में जैम्प और वर्डप्रेस का सेटअप कर सकते हैं। गाइस, हमने साथ साथ में ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम हमारे यहाँ पे आइए, हम होस्टिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, आप इतना अमाउंट पे करिए और हम आपके लिए वर्डप्रेस का सेटअप करके देंगे। सो गाइस, इन सब चीज़ों को हमने हमारे लोकल सिस्टम में किया विदाउट किसी अमाउंट के, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये पूरा सेटअप हमारे सिस्टम में किया और उन लोगों को ये बताया कि हम फ्री में भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमें किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो ये तो था हमारे लास्ट सेशन में हमने किस तरह चीज़ों को किया। अब मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि किस तरह से हमने उसका जैम्प और वर्डप्रेस का सेटअप हमारे सिस्टम में किया था लास्ट वाले वीडियो में। ओके तो सबसे पहले हमने जैम्प डाउनलोड किया, एक टूल जिसकी मदद से हमने हमारे सिस्टम के अंदर, लोकल सिस्टम के अंदर वेब ब्राउज़र और डेटाबेस सेटअप किया माई एसक्यूएल का। ओके उसके बाद हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया, उसको एक्सेप्ट किया और उसकी एक फाइल वर्डप्रेस वाली फाइल जो थी, उस फाइल को हमने जैम्प के एक फोल्डर में, जैम्प का एक फोल्डर होता है htdoc करके, उसके अंदर हमने उसको पुट किया ताकि हम हमारे जो वर्डप्रेस का सेटअप है वो वेब ब्राउज़र के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकें। ओके इतना सब होने के बाद हमारा पूरा वर्डप्रेस का सेटअप बिना किसी एरर के कंप्लीटली हो गया था। सो गाइज, ये तो था लास्ट सेशन में हमने क्या किया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आए थे कि उनका वेब ब्राउज़र जो उनको कॉन्फ़िगर करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, लाइक किसी का जैम्प नहीं चल रहा था तो किसी का वर्डप्रेस नहीं कॉन्फ़िगर हो रहा था। तो उसके लिए गाइस मैंने आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया है। फिर भी अगर आपके इसमें सेटअप कंप्लीट नहीं होता है तो आप हमारी वेबसाइट्स पे आइएगा और इस वेबसाइट में यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाके, कॉन्टेक्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म दिखेगा लाइक हैव ए क्वेश्चंस, तो ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अपनी इशू बता दीजिएगा, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे मेंशन करके इस फॉर्म को भर दीजिएगा। तो क्विकली मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपका जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके सो ये तो था मेरा एक लाइक आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ठीक से नहीं हो पाता या आप समझ नहीं पाते तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपका लाइक आंसर मिल जाएगा। ओके सो ये तो था कि किस तरह से आपको अगर कोई इशू आता है तो किस तरह से उसका रिजॉल्व करना है। उसके बाद आज हम क्या सीखने वाले हैं गाइज, हम आज सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है, वर्डप्रेस किस तरह से मदद करेगा हमारी एक वेबसाइट क्रिएट करने में, लाइक बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट, और क्यों हमें वर्डप्रेस का यूज़ करना चाहिए। वर्डप्रेस और HTML CSS जो वेब डेवलपमेंट के जो लैंग्वेजेस और वो होती है उनसे डिफरेंट क्या है। उसके बाद वर्डप्रेस ही क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, इसके कंपैरिजन में और भी टूल है उनका क्यों यूज़ नहीं कर सकते, तो इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर थीम क्या होता है ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। तो आज का इतना बड़ा एजेंडा है हमारा। ओके सो वर्डप्रेस क्या होता है फर्स्ट हम ये देखेंगे। तो वर्डप्रेस गाइस एक फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है जिसकी मदद से आप अलग अलग तरह की वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, लाइक बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट और ब्लॉगिंग वेबसाइट, अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। और अच्छे से मैं आपको इसको समझाता हूँ तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज़ अ वर्डप्रेस। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया कि वर्डप्रेस एक फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि लाइक मैनेज करता है आपके कंटेंट को, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस वो इस तरह से कि वो मैनेजमेंट टूल की तरह वर्क करता है। आपको आप चीज़ें आप कस्टमाइज करते जाइए, वो मैनेज करता जाएगा बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें। ओके आपको उसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वर्डप्रेस है ये रिटर्न किया गया है PHP में, और इसमें जो डेटाबेस है वो MariaDB और MySQL हमने यूज़ किया है। हमने नहीं, मतलब लाइक जो भी इन्होंने डेवलप किया है उन्होंने यूज़ किया है। तो ये होता है वर्डप्रेस। और भी अगर वर्डप्रेस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे विकीपीडिया की ये साइट पे क्लिक करिएगा। सो वो बता देगा कि वर्डप्रेस क्या होता है और क्या चीज़ें होती है। मेरे को सिंपली आपको जनरल भाषा में सिखाना है, लाइक ठीक है, सिंपली भाषा में मेरे को आपको बताना है कि वर्डप्रेस होता है क्या है। ओके
सो आप ऐसा बोल सकते हो कि बिना किसी कोड को लिखे ना ही किसी को लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, कुछ भी चीज़ें मतलब एक नॉन टेक्निकल गाइज भी आकर अगर उसे कुछ अपना बिजनेस या कुछ वेबसाइट को क्रिएट करना है अपने बिजनेस के लिए या किसी ब्लॉगिंग के लिए, तो वो जनरली आके वर्डप्रेस की मदद से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। चाहे वो नॉन टेक्निकल गाइज है, उसे लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, किस तरह से कोडिंग करते हैं ये भी वो नहीं जानता है, यही सिंपल मतलब होता है वर्डप्रेस का। आप ऐसा बोल सकते हैं कि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स टूल है, फ्री टूल है, जिसकी मदद से आप अलग अलग तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। यही सिंपल मतलब होता है। अगर आप और भी मतलब इसके पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस वेबसाइट वर्डप्रेस का जो विकीपीडिया का साइट है, यहाँ पे आके सारी चीज़ें देख सकते हो, किसने बनाया, क्या किया, कब बना था, कब रिलीज़ किया था, सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है। लाइक 2003 में इसको रिलीज़ किया था गया था और अमेरिका डेवलपर ने बनाया था, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ओके, सो ये तो सिंपली ये होता है कि वर्डप्रेस होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है कि ओपन सोर्स टूल है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये इसका डेफिनेशन होता है। नाउ वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, और भी टूल है वर्डप्रेस के जैसे ही, लाइक अलग अलग टूल, लाइक गूगल का एक ब्लॉगर टूल है, वो भी एक इसी तरह से वर्क करता है वर्डप्रेस का। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये जानना ज़रूरी है। लाइक वेब डेवलपमेंट क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, और लाइक वर्डप्रेस के जैसे और भी टूल है उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, राइट। लाइक आप चाहते हो कॉफ़ी पीना, ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है। आप कॉफ़ी पीना चाहते हो तो आपके पास तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये हो सकता है कि आप खुद से सारी चीज़ें बनाएं, लाइक कॉफ़ी आप खुद से बनाएं, क्या क्या मटेरियल आपको यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आपको खुद को रिसर्च करनी है, सारी चीज़ें आपको मतलब अपने हाथों से करनी है, और उसके बाद कॉफ़ी बनेगी और उसके बाद आपको पीना है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया, मतलब सारी चीज़ें खुद से करके बनाना है और उसके बाद पीना है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, उसे बोले कि यार मेरे लिए मेरा ये बिजनेस है या मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मुझे कॉफ़ी पीना है और ये मेरा टेस्ट है, मुझे इस टाइप का कॉफ़ी चाहिए पीने के लिए। आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, वो आपके लिए बना देगा और आप पी सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा, हाई चार्जेस हो जाते हैं। लाइक एक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चार्जेस होंगे। तीसरा पॉइंट ये होता है कि आप किसी शॉप पे जाएं, लाइक एक टफरी पे जाएं और वहां जाके बोलते हैं कि भाई एक कॉफ़ी दे दो यार, मेरे को कॉफ़ी पीना है। ये तीन अलग अलग तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है वेब डेवलपमेंट। लाइक आप सारी चीज़ें स्क्रैच से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। फर्स्ट में लाइक पहले लाइक लैंग्वेज सीखूंगा, फिर किस तरह से कोडिंग करते हैं वो सीखूंगा, उसके बाद मेरा सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, डिज़ाइनिंग विजाइनिंग सब मैं अपने हाथों से करके अपनी वेबसाइट को बनाऊंगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा होता है कि वेब डेवलपमेंट में HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस इन सबको सीखने के बाद अपनी एक वेबसाइट बना सकता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट ये चीज़ें भी आपको कंप्लीटली वेबसाइट बनाने में मदद करेगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें, किसी एक कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसको हायर कर लें, या किसी भी एक प्रोफेशनल बंदे को जो ये काम लाइक वेबसाइट्स क्रिएट करती है उनको बता दें कि यार मुझे इस टाइप की रिक्वायरमेंट है, मैं इस तरह से बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे इस तरह का वेबसाइट चाहिए, तो आप मुझे बना के दे दो, उसके हिसाब से वो हम उन आपको चार्ज कर देंगे। तो वो हो सकता है कि आप एक अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो वो चार्जेस हाई ही रहेंगे। ओके, तो ये तो हो गया सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मेरा ये हो सकता है कि मैं किसी शॉप पे जाऊं और डायरेक्टली उसे बोल दूं कि भाई यार मेरे को कॉफ़ी दे दे, मुझे पीना है, थोड़ा सा मुझे पे करना, लाइक जो भी कॉफ़ी का 10-20 रुपये जो भी चार्ज होता है वो मैं कर सकता हूँ। तो ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है, फ्री है, उसकी मदद से आपको कुछ नहीं करना है, बस बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जिन चीज़ों में आपका काम कंप्लीट हो रहा है तो उन चीज़ों से आप यूज़ कर सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लाइक अलग अलग डेवलपर की जिन्होंने प्लगइन्स बनाए हुए हैं, उन प्लगइन्स की मदद से लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करना है, आपकी रिक्वायरमेंट उस लेवल की है, तो उन चीज़ों के लिए हमको पे करने की ज़रूरत है। तो वो लाइक मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की भी पे करने की ज़रूरत है वर्डप्रेस में, बट वो एक लाइक अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस लेवल की है, मशीन लर्निंग या कुछ इस लेवल का आपका रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हो सकता है कि स्मॉल चार्जेस हो, बट हमें चार्ज करने की कहीं ज़रूरत तो पड़ने वाली नहीं है। इस वाले कोर्स में तो हम कहीं चार्ज करने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन है हमारा वर्डप्रेस, जहाँ पे क्या करना है, एकदम सिंपली जाना है, शॉप पे बैठना है, लाइक अपने सिस्टम में आके बैठना है और बोलना है वर्डप्रेस मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो। लाइक उसी तरह से शॉप वाले को बोलना है कि भाई मेरे को एक कॉफ़ी चाहिए, मुझे कॉफ़ी पीना है,
सिंपली यही वाला काम करेगा हमारा वर्डप्रेस। ये डिफरेंस होता है तीनों में अलग अलग। एक और जो वर्डप्रेस की लाइक जैसा ही गूगल ने बनाया ब्लॉगर, उसमें थोड़ा सा हमें पे करने की जरूरत होती है, तो वो प्रोफेशनल हो जाता है। लाइक हम उसको जाके बोलते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ें बना के दो, मेरा रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें पे करना पड़ सकता है, हाई पेमेंट हो सकता है। तो ये अलग अलग अच्छे ये थे डिफरेंस कि वर्डप्रेस क्या होता है और वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है। वेब डेवलपमेंट में स्क्रिप्ट से चीज़ें सारी आप करते हैं, और वर्डप्रेस पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें क्या आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करें। अपने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बोल दें कि मुझे ये चीज़ें चीज़ें कस्टमाइज करना है। ठीक है। ये होता है थर्ड ऑप्शन। तो ये था डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपमेंट एंड अदर्स। ओके। सो आप सभी को पता चल ही गया है कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, कहाँ हमें वर्डप्रेस की ज़रूरत है, कौन वर्डप्रेस को यूज़ कर सकता है, और सारी चीज़ें आप लाइक जान चुके हैं। और वर्डप्रेस का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं इस सीरीज़ में, वर्डप्रेस को ही हमने क्यों लिया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, वर्डप्रेस सिंपली हमारे लिए वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। हमें चाहे कोड आता है या नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्डप्रेस सिंपली आपकी मदद करेगा वेबसाइट बनाने में। ठीक है। नाउ गाइज, जो हमारा जो नेक्स्ट जो ये है टॉपिक है, वो है थेम। थेम्स क्या होती है, उससे पहले गाइज नाउ ऑनवर्ड मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, वो हमारी जो हमारा जो सीखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक मेरा सिखाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने बहुत सी जगह देखा है, गाइज इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये बात मैंने बहुत जगह देखी है, तभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है या उनका जो पढ़ाने का तरीका है, वो कुछ इस तरह से कि एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को आपको बताएंगे, थ्योरिकली सिखाएंगे आपको, और उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनवाते हैं और बोल देते हैं कि ये टॉपिक कवर हो गया है, राइट। उसको आप 1 महीना याद रख लेंगे, 2 महीना याद रखेंगे, या 10 दिन याद रखेंगे, जनरली वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है कौन कितना याद रख सकता है। ठीक है। उसके बाद एक टाइम के बाद आप उसको भूल जाते हैं। तो ये शायद मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा वे है। ऑब्वियसली बहुत से लोगों के लिए अच्छा तरीका हो सकता है कि उस इस तरह का एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को सिखाएंगे, उस पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और आप समझ गए। कि कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, बट 90% लोगों के लिए ये मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। पर्सनली मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उसका कारण ये है क्योंकि गाइस दिक्कतें ये होती है कि ये चीज़ जो आप सीखते हैं एक टॉपिक के हिसाब से, वो क्या करते हैं कि आप एक टाइम तक ही याद रख पाते हैं। बट अगर आप प्रोजेक्ट लर्निंग करते हैं या यूज केस लर्निंग करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि लाइक आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आपके पास कोई यूज केस है, उस यूज केस पे आप काम कर रहे हैं, राइट। तो आप क्या करते हैं कि लाइक अब मैं एक छोटा सा एक यूज केस लेता हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है। उस प्रोजेक्ट में मुझे हर बार एडिशनल करना होता है। एडिशनल का एक प्रोग्राम मेरा हर बार बीच में आता है। मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ, फिर मुझे एडिशनल करना होता है, फिर थोड़ा सा कोड लिखता हूँ, फिर एडिशनल करना होता है। तब मुझे क्या दिक्कतें आई कि यार एक बार तो मैंने एडिशन कर दिया, चलो मैंने उसका कोड लिख दिया, उसके बाद सेकंड 10-12 लाइन मैंने कोड लिखा, उसके बाद फिर मुझे एडिशनल करना पड़ा, एडिशनल का एक प्रोग्राम करना पड़ा, राइट। तो उसके लिए मैं बार बार एडिशनल का प्रोग्राम करने से मैं बार बार अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा रैम, मेरा सीपीयू टाइम कंज्यूम हो रहा है, और मेरी स्पेस भी बढ़ती जा रही है, मेरा कोड का लेंथ मतलब कोड का लेंथ जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बट यही चीज़ अगर मैं इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ा कि यार यही चीज़ को मैं बार बार करने की बजाय मैं एक ही बार करूँ तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, उस फंक्शन के अंदर एडिशनल के प्रोग्राम को रख दिया, और हर बार उस फंक्शन को कॉल करवाता गया जहाँ जहाँ मुझे एडिशनल प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आई। तो ये क्या था, जब मुझे रिक्वायरमेंट आई मेरे प्रोजेक्ट या मेरे यूज केस में, जब मुझे रिक्वायरमेंट आई फंक्शंस की, तब मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया। तो ये चीज़ ये वाला जो तरीका होता है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। बेनिफिट किस तरह से करता है, इस तरीके से करता है कि लाइक आपको फंक्शंस क्यों सीखना है ये पता चल गया, ओके। उसका यूज केस कहाँ, लाइक उसको कहाँ ज़रूरत आई, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आई, ये आपको पता चल गया। तो अगर आपको ये पता चल गया कि इस टाइप की अगर मेरा रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे फंक्शंस का यूज़ करना है, तब आप उस चीज़ को भूलेंगे कैसे। लाइक आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको पता है कि अगर डेटाबेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, लाइक मुझे अगर किसी यूज़र से कोई डेटा लेना है, तो कुछ डेटा लेना है, तो मुझे फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, और फॉर्म के लिए मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा, राइट। तो कुछ इस तरह से हम सीख रहे हैं। तो मेरा भी तरीका कुछ इस तरह से होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, और मेरा जो तरीका होता है वो यूज़ केस बेस्ड लर्निंग होता है।
गाइस अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है, मेरी बात अगर आपको समझ में आई है कि क्यों प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए और क्यों यूज़ केस बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए और क्यों नहीं ये जो टॉपिक वाइज जो लर्निंग होती है ये नहीं करनी चाहिए, मेरा मेरा तरीका कुछ ऐसा है। तो अगर मेरी बात से आप एग्री करते हैं, आपको अगर लगता है कि नहीं ये सही तरीका है प्रोजेक्ट लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और यूज केस बेस्ड लर्निंग, तो प्लीज़ लाइक आप जो भी लाइक कमेंट करें या जो भी लाइक आप किसी से भी कुछ इस तरह से लाइक आप अप्रिशिएट करें किसी को, तो उसे बताएं आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी। अगर आप कुछ आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप ये टाइप करें हैशटैग प्रोजेक्ट लर्निंग, हैशटैग यूज केस लर्निंग, ताकि ये चीज़ हम और आगे तक पहुंचा सके, राइट। अपने थ्रू ना रख के हम पूरी मतलब लाइक जो भी इन चीज़ों के बारे में जानता है या सीखना चाहता है तो कुछ इस तरह से सीखे ताकि हम वहाँ तक ये चीज़ें उन तक पहुँचा सकें कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें, आप यूज केस बेस्ड लर्निंग करें। तो गाइस प्लीज़ शेयर करें आप हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हैशटैग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हैशटैग यूज केस बेस्ड लर्निंग। ओके, सो ये तो था, तो हम भी कुछ इसी तरह से लर्निंग करने वाले हैं। हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करने वाले हैं, यूज केस बेस्ड लर्निंग करने वाले हैं। हमारा एक यूज केस होगा, यूज केस में हम देखेंगे कि हमें कुछ इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है। उस वेबसाइट को हम शुरुआत करेंगे बनाना, और जहां हमें रिक्वायरमेंट आई, जहां हमें प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट आई, वहां जहां पे जो कॉन्सेप्ट आएगा उस वर्ड उस यूज केस में उस प्रोजेक्ट में जो कॉन्सेप्ट जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी इसके हिसाब से हम उस कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। तो इससे क्या है कि हमें ये पता होगा कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो हमें इस चीज़ यूज़ करना है। ओके, तो हमारी लर्निंग भी इस तरह से रहने वाली है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि पहले थीम्स के बारे में देखना है, क्योंकि हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे, राइट। तो उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ थेम। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो थेम है। ओके, और ये थेम क्यों है मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लाइक मैं बनाना चाहता हूँ मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके, या मैं कोई बिजनेस या ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे पहला क्या चाहिए, उसका एक टेम्पलेट चाहिए, मुझे एक थीम चाहिए, मुझे एक डिज़ाइन वाला पोर्शन चाहिए कि मेरी वेबसाइट इस तरह से दिखनी चाहिए। ओके, यहाँ पे 2 फोटो होने चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो मैं एक रिक्वायरमेंट है मेरे पास, और वो रिक्वायरमेंट कौन फिल करेगा, कौन फुलफिल करेगा, वो फुलफिल करेगा थैम्स। ओके, उन थैम्स में अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग होगी, उन डिज़ाइनिंग को हम देखेंगे, उस लेआउट को हम देखेंगे और उसे हम हमारी वेबसाइट के लिए यूज़ करेंगे। ओके, सो और भी अगर आपको और अच्छे से जानना है कि थीम क्या होती है तो आप थीम्स पे क्लिक करिएगा, यहीं विकीपीडिया पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच अमंग डिफरेंट थीम्स, थीम्स अलाउ यूजर टू टेंज लुक फंक्शनलिटी। और ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, अपनी रिक्वायरमेंट है कि हमको डिजाइनिंग देखनी, किस तरह से लुक हो, किस तरह से फंक्शनलिटी हो, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। ओके, तो उसके लिए हम थीम का यूज़ कर रहे हैं। ओके, यही होता है कि थीम की ज़रूरत क्यों है। अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या कि आपकी वेबसाइट किस तरह से दिखेगी, उसका लुक कैसा होगा, उसकी फंक्शनलिटी क्या क्या होगी, राइट। वो चीज़ें हमें पता होती, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए थीम हमारे पास एक बेस्ट है वर्डप्रेस में। ओके, सो अभी मैं अपना जैम्प स्टार्ट कर देता हूँ। जैम्प, ओके, जैम्प में सबसे पहले मुझे अपना अपाचे लाइक अपना वेब सर्वर स्टार्ट करना है, फिर मुझे अपना डेटाबेस स्टार्ट करना है। ओके, सो मेरा जैम्प स्टार्ट हो गया है। नाउ मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। सो लाइक मुझे लिखना है लोकल होस्ट वर्डप्रेस, एंड जो मेरा डैशबोर्ड है उसके लिए मुझे लिखना है WP एडमिन। ओके, सिंपली मुझे इंटर कर देना है। सो यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड का पूछेगा गाइस, वो आपको अपना आईडी और पासवर्ड देना है, तो आपको वो इस तरह से डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा। ओके, सो सिंपली ये था कि किस तरह से आपको डैशबोर्ड पे आना है। नाउ अब मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना है थेम्स। ओके, थेम्स क्या होती है गाइस, अभी आप इनके बारे में मत सोचिए कि ये सब क्या ऑप्शंस है। जिस तरह से रिक्वायरमेंट आएगी, जिस तरह से हमको रिक्वायरमेंट आती जाएगी, हम इन सब चीज़ों को सीखते जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द डैशबोर्ड कि आपको अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना फोकस करें जितना हम अभी करने वाले हैं। ओके, सो लाइक यहाँ पे अपीयरेंस में लिखा हुआ है थेम्स। ओके, सो मैं इस थेम्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 थेम्स दिखेगी। ओके, अभी मुझे दिख रही है 3 थेम्स, तो मुझे इनसे अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी इन थेम्स को डिलीट करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, इनसे भी अच्छी अच्छी और थेम्स हमें मिल जाएंगी, तो वो हम करने वाले हैं। अभी मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इसको इंटर कर देना है। ओके, या आई वांट टू डिलीट। ओके, एक और है, ये भी डिलीट कर देते हैं। डन।
ओके, एक और ये शायद ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो इसको डिलीट नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके, नाउ आपको क्या करना है कि आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। क्या करना है? ऐड न्यू। ओके, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी थेम्स दिखा देगा, लाइक ठीक है, ये बहुत से अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, उनको आप देख सकते हो। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं एस्ट्रा। ओके, एस्ट्रा बहुत सारी लाइक अलग अलग थेम्स होती है, जैसी चाहे वैसा आप कर सकते हैं, पर अपन कौन सी ऐड करने वाले हैं? एक्स्ट्रा, लाइक एस्ट्रा। इसमें अलग अलग लाइक अपने को अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो उनको अपन देखेंगे। ठीक है, इस थीम के अंदर बहुत से टेम्पलेट है। आप अगर चाहते हो तो आप डायरेक्टली सर्च कर लो यहाँ पे कि, और भी अगर आपको और अच्छी चीज़ें देखनी है तो आप सर्च कर लीजिएगा वर्डप्रेस थेम्स लिस्ट। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग थेम्स देखने को मिल जाएगी। ओके, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सी थेम्स है, 60+ थेम्स है, और भी कहीं ना कहीं होगी, बट आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। पहली ओशियन WP, सेकेंड है एस्ट्रा, ऐसी स्टोन, बहुत सारी अलग अलग थेम है, जैसे आपको पसंद आए वैसे आप कर सकते हो। बट अभी हम जा रहे हैं एस्ट्रा पे। ओके, एस्ट्रा करके जो थेम है उस पे जा रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, एस्ट्रा, इसको यहाँ पे जो इंस्टॉल लिखा हुआ है ना, ये इंस्टॉल, यहाँ पे आप सर्च करिएगा एस्ट्रा करके, ये दिखेगा, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है इंस्टॉल होने में, बट जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको आगे से समझा दूंगा। ओके, मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ मुझे इसे एक्टिव करना है, आप एक्टिव पे क्लिक कर दीजिएगा। सो ये एक्टिव हो जाएगी। ओके, नाउ अभी आप देख सकते हो कि ये एक्टिव हो गई। ओके, अब आप जैसे ही वापस से अपने अगर इसको रिफ्रेश करते हो डैशबोर्ड को, ओके, और आप यहाँ पे अप्रिसिएशन में आके थेम्स पे क्लिक करते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा दिखेगी। लाइक ये हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट थी वो ये थी, और ये अभी हमने इंस्टॉल की है, लाइक। ओके, सो आपको यहाँ पे थेम्स डिटेल्स पे क्लिक करना है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बोलेगा कि चूज़ फ्रॉम आवर 180 ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स एंड किक स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पे मतलब 180 इनके टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उन टेम्पलेट्स में से आप कौन सा भी यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इंस्टॉल इंपोर्ट प्लगइन्स। ओके, इंपोर्टेड प्लगइन्स मतलब यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो डिपेंडेंसी है इसकी वो पहले से आप इंस्टॉल कर दो। ओके, मुझे उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, मैं बताऊंगा प्लगइन्स क्या होते हैं, सब कुछ क्या होते हैं, बट अभी जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक ये इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, इंस्टॉल प्लगइन्स, क्योंकि वो जो जितनी भी डिपेंडेंसी जो भी इस एक्स्ट्रा को चाहिए वो डिपेंडेंसी सारी ये ऐड कर देगा। ओके, और जैसे ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा कि अपने पास बहुत सी चीज़ें लाइक बहुत से प्लगइन आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से प्लगइन होंगे और उनका काम क्या होता है, और प्लगइन्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट जनरली अभी आप देख लीजिए, जो मैं स्टेप कर रहा हूँ उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ओके, सो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है किस तरह से। ओके, और ये कुछ ऐसा बता रहा है कि बिल्ड योर वेबसाइट नाउ, तो मैं बोल रहा हूँ ओके, और मैं एलिमेंटर के साथ करना चाहता हूँ। एलिमेंटर क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आप देख लो कि ये आल टेम्पलेट में ये दिख रहा है कि आउटडोर एडवेंचर नेम पिज़्ज़ा, लाइक बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिख रही है। आपको दिखाता हूँ और अच्छे से, ये सब टेम्पलेट है। जैसा टेम्पलेट आपको यूज़ करना है वैसा टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। आपका जिस टाइप का बिजनेस है उस बिजनेस के टाइप से आप कर सकते हो। ओके, या जिस तरह की वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे बताया गया कि अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो ब्लॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो किस टाइप का ब्लॉग आपको बनाना है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पे देख सकते हो कि ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है। तो उसका टेम्पलेट आप चूज़ करके आप कर सकते हो। उसके बाद आप कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड है या ई लर्निंग से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। रेस्टोरेंट से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये प्रीमियम वाली हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इनके लिए हमें चार्ज करना होता है, बट जो फ्री है वो आप कर सकते हो यूज़। ओके, उसके बाद अगर आपका बिजनेस बनाना है या बिजनेस से टाइप कोई वेबसाइट बनानी है तो वह यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट, ये प्रीमियम वालों को छोड़ के बाकी सारे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आपके प्रीमियम वाले को छोड़ के। उसके बाद आप अगर प्रोफेशनल वेबसाइट कुछ बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो, ये प्रोफेशनल वाली कुछ इस तरह से ऑप्शंस है, इनको आप क्रिएट कर सकते हो। प्रीमियम वालों को नहीं ले सकते गाइस अपन, उसके लिए हमें चार्ज करने की ज़रूरत होती है। ओके, बट प्रीमियम वाले की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली में भी बहुत सारी मिल जाएगी जिनको आप देख सकते हो।
बिजनेस वेबसाइट में ये है, और लोकल वाली में कुछ देख लीजिए, कुछ लोकल वेबसाइट कुछ इस तरह से हैं, तो इनको भी हम कर सकते हैं, ठीक। ओके। सो अभी मुझे बनाना है, मैं बना लेता हूँ लाइक ई कॉमर्स साइट कोई बना लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। सो कौन सी देखते हैं, आपको जैसा सही लगे वैसी ले लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट वाली ले लेते हैं, ठीक है। मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैं उसे अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे ये सीख ठीक लग रही है ब्लैक वाली, तो इसको ले लेते हैं। गाइज ये आपके ऊपर है, आप कौन सी यूज़ करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मेरे लिए ब्लैक वाली अच्छी है। ओके। और ये बोल रहा है कि लोगो वोगो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। ओके। So, मैं अभी नहीं चाहता कुछ भी अपलोड करना, मैं बस स्किप स्किप कर रहा हूँ अब बताने के लिए। ओके। यहाँ पे और भी चीज़ें लाइक आपको कलर्स और ये चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ओके। और ये बोल रहा है कि आप अपना नेम है प्रोवाइड कर दीजिए इसको, कि यूर सेल्फ आप क्या हो। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है देखिए करके देख लेते हैं, अगर डायरेक्टली होता है तो हो जाएगा, जनरली कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइक वो आपका जो टेम्पलेट है उसको बिल्ड कर रहा है और उसको आपको डिस्प्ले पे दिखा देगा। उसके बाद आप चाहे वो चीज़ें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इतनी प्रोसेस आपको अभी करनी है, इतनी प्रोसेस आपको करनी है। आपको एक टेम्पलेट चूज करना है आपके हिसाब से, आपको जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपका बिजनेस है, जिस टाइप की आप साइट बनाना चाहते हैं, जिस टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उस टाइप का आपको एक टेम्पलेट यूज करना है, टेम्पलेट चूज करना है, उस टेम्पलेट को बिल्ड करना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट वाले वीडियो से सीखते चलेंगे। ओके। सो गाइज यहाँ तक आपको ये पूरा 100% हो जाए तो आप देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम उस वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे और एलिमेंटर क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एलिमेंटर क्या होता है। ओके। एंड ये तो था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा है आप जानते हैं, आप समझते हैं। वर्डप्रेस क्या होता है, ये चीज़ें हमने सबसे पहले देखी। उसके बाद देखी कि वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये किन लोगों के लिए वर्डप्रेस है या किन लोगों के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने आज देखी। उसके बाद हमने देखा कि थेम्स क्या होती हैं, थेम्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी जो इम्पोर्टेंट थी, कि किस तरह से हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए या यूज़ केस बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके। और हमारा जो लास्ट था कि हमने इंस्टा का एक थीम इंस्टॉल किया, आपने इसमें एक्टिव किया, और उसके बाद हमने एक टेम्पलेट एक्स्ट्रा से उठाया, इंस्टा की थीम से हमने एक टेम्पलेट उठाया। उस टेम्पलेट में हम हमारी लाइक मेरा जो मैं जो वेबसाइट बनाने वाला हूँ वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर होने वाली है, तो उस पर हम चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह से अपना एक टेम्पलेट, आपका जिस टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो उस टाइप का आप एक टेम्पलेट चुन लीजिएगा, उस टेम्पलेट पे हम वर्क करेंगे आगे, ठीक है। और जिस तरह से हमको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी उन चीज़ों को हम सीखते जाएंगे। जैसे अभी हमने थीम सीख लिया, थीम क्या होता है, और ये देखा कि टेम्पलेट किस तरह से हमारे लिए वर्क करते हैं और टेम्पलेट होते हैं क्या, वो सारी चीज़ें हमने अभी देखी। ओके। तो अब जैसे जैसे हमें प्लगइन के बारे में अभी थोड़ा सा मैंने कुछ बताया था, बट प्लगइन के बारे में हम एक अच्छा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। उसके बाद एलिमेंटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड गाइस एक अनाउंसमेंट है आपके लिए छोटी सी, लाइक यहाँ पे आप जाइएगा वेबसाइट पे, RightEducation.in की वेबसाइट पे जाइएगा। ये वाला लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा। यहाँ पे हमारा एक वेबिनार होने वाला है, एक वेबिनार अभी होने वाला है टेराफॉर्म पे। ओके। आप देख सकते हो ये टेराफॉर्म पे एक वेबिनार होने वाला है हमारा, जो उसमें हम इंट्रोडक्शन कर लाइक मेरी जो टीम है, मेंबर है, हमारे जो मेंटोर है बॉबी सिंह, वो 3x रेडेट सर्टिफाइड और 3x माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एंड एवेट्रिक्स सर्टिफाइड इंजीनियर हैं और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हैं, जो आपको टेराफॉर्म के वेबिनार का की मेंटोरशिप करेंगे। सो गाइज जो कोई भी अगर टेराफॉर्म सीखना चाहता है, टेराफॉर्म होता क्या है, उसके पाथ जानना चाहता है, टेराफॉर्म किस तरह से स्टार्ट कर सकता है और उसका बेसिक क्या होता है, तो आप ये वाला वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, लाइक स्टूडेंट और प्रोफेशनल कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जस्ट आपको क्या करना है कि आपको अपना नेम, मेल आईडी और रेफरेंस रैंक आप किसके थ्रू मतलब इसमें रजिस्टर कर रहे हैं वो प्रोवाइड करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ओके। सो ये अनाउंसमेंट था एक क्विक। अगर आप में से कोई भी टेराफॉर्म जानना चाहता है कि टेराफॉर्म होता क्या है और टेराफॉर्म क्यों हम यूज़ करें, एक पाथ अगर कोई जानना चाहता है टेराफॉर्म से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं जो है। ओके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। सो
यही अनाउंसमेंट थी। अगर आप में से कोई सीखना चाहता है तो बिल्कुल आप आइएगा। ये मेरा कंप्लीट हो गया है, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है कि आपका जो टेम्पलेट है वो कम्प्लीटली हो गया है। ठीक है, हमने उसको कर लिया है। लाइक अब मुझे देखना है कि कहाँ से विजिट करता हूँ मैं अपनी वेबसाइट को। जो भी मैंने टेम्पलेट अभी लाया हूँ मैं, वो टेम्पलेट कुछ इस तरह से दिखेगा। गाइस आप देख सकते हो ये वाला टेम्पलेट हमने चूज़ किया था और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। कल हम इसको अपना अपनी वेबसाइट बनाएंगे। मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, उसके लिए अपन एक साइट बनाएंगे। ये मतलब ऐसा मान सकते हैं हम कि मेरा रेस्टोरेंट है और मैं उसके लिए एक साइट बना रहा हूँ। तो ये वो टेम्पलेट में यूज़ करूँगा ताकि ये मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अगर कोई भी इस वेबसाइट पे आएगा और देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि हाँ अरे इस टाइप का रेस्टोरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने रेस्टोरेंट की फ़ोटो इमेज डालूंगा। यहाँ पे कुछ मेरा वर्ड होगा वो मैं बताऊंगा, कुछ मेरे मेरे बारे में। पूरी वेबसाइट मेरे पे होगी, ओके, मेरे रेस्टोरेंट पे। तो कुछ इसी तरह से हम सीखने वाले हैं आगे। इस वेबसाइट को किस तरह से आप अपने लिए कर सकते हो ये आप देखेंगे। और गाइस ये बड़ा ही आसान है, इसीलिए वर्डप्रेस को हम लोग इतना पसंद करते हैं। और वर्डप्रेस इतना अच्छे से आपको चीज़ें करके देता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बहुत सी चीज़ें और भी सीखने वाले हैं। थैंक यू।